नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं हमारा बैक्टीरिया का नेक्स्ट पार्ट। बैक्टीरिया में हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके आने की प्रबल संभावना है। 99% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट कर रखा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। और ये वीडियो स्पेशल हमारे जो टीजीटी वाले मित्र हैं या हमारे पीजीटी वाले मित्र हैं और एलटी जीआईसी, इसके अलावा एसीएफ, पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो पूर्ण रूप से आपके सिलेबस पर आधारित है। इसमें वीडियो में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं लिया गया है जो आपके सिलेबस से बाहर हो। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, चूँकि अभी तक फ्री ऑफ कास्ट उस पर ऐड हो रहे थे, अभी क्या कर दिया है, उसको प्राइवेट कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल को। उस पर आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स के अलावा उस पर आपको बुक्स मिलेंगी और पीडीएफ फॉर्म में उस पर डिस्कशन मंच मिलेगा। उस पर आप सब मैसेज कर सकते हैं, सबके मैसेज देख सकते हैं, किताबें ले सकते हैं, वहाँ किताबें दे सकते हैं, नोट्स, बुक, बहुत कुछ अवेलेबल है आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब पर जो ज्वाइन बटन रखा है उस पर 299 का हमने फ़ीस डिटर्मिनेट कर रखी। वन टाइम है, केवल एक बार आप 299 रुपये को पेड करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे 94 52 920 508 और 508, ये हमारा टेलीग्राम नंबर है। इस पर कॉल अलाउ नहीं है। आप टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट की मुझे करेंगे, उस पर ऐड कर देंगे, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन की फीस, वो मामूली सी फीस अगर जब आप देंगे तो आप पढ़ने में रुचि भी रखेंगे और ग्रुप में आप इंटरेक्शन भी करेंंगे। आपको लगेगा कि हाँ, 299 हमने दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा लें और ज़्यादा से ज़्यादा दें और हम ज़्यादा बेटर करें, इसलिए रखा गया है। ये पैसा कोई जमा करने के लिए नहीं है कि पैसा कमाने के लिए हो, ये सिर्फ आपकी मेंटलिटी चेंज करने के लिए ये हमने लगाया है। तो आप इसको फ़ायदा ले सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, सीट्रस कैंकर इज कॉमन डिजीज इन लेमन एंड ऑरेंज, इट कॉज्ड बाय। सीट्रस कैंकर जो रोग होता है वो नींबू और संतरे पर जो रोग होता है सीट्रस कैंकर नाम का, वो किसके कारण होता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है। उसने दिया है बैसिलस, 4 ऑप्शन दिए हैं, बैसिलस सुबिटेलिस, दूसरा दिया इकोलाई। इकोलाई से 3 से 4 क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर में बने। इकोलाई से क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि इकोलाई में जीन्स की संख्या कितनी होती है, तो 3000 जीन्स पाए जाते हैं। दूसरा पूछता है इकोलाई सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, तो ह्यूमन कोलन में रहता है, ऑप्शन ह्यूमन इंटेस्टाइन दिया रहता है। आपसे यहाँ से ये भी पूछता है कि जो कोलाई है, कोलाई इसका पूरा नाम होता है इश्चेरिचिया कोलाई, ये भी क्वेश्चन पूछा है। ये गंगा जो नदी है उसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गंगा नदी में। और इस पे बैक्टीरियोफेज काफ़ी पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते हैं। तो कोलाई से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है राइजोबियम की बात कर लें, तो ये ऑप्शन राइजोबियम जो है ये सिम्बियोटिक यानी सहजीवी के रूप में लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है। कहाँ रहता है? लेग्यूमिनस, यानी जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में, जैसे अरहर है, मटर है, चना है, उसमें क्या करते हैं, छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं जिसे नोड्यूल बोलते हैं, उसमें ये राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम से जो क्वेश्चन आता है कि रूट नोड्यूल किससे फॉर्म होता है, सहजीवी बैक्टीरिया कौन सा है, ये टीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी आदि का फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन है। लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन रखा मिलता है राइजोबियम वाला। अब आता है ननाब्दीस। चूंकि सीट्रस कैंकर जो रोग होता है वो होता है जैंथोमोनास सीट्राई के द्वारा। किससे होता है? जैंथोमोनास सीट्राई के द्वारा होता है। और यहाँ जैंथोमोनास दिया नहीं है तो हम करेंगे नन ऑफ दीज। दूसरा, हम आपको ये भी बता दें कि देखिए जो ज्ञान की गंगा है वो चारों तरफ बह रही है,
ये नहीं कि नहीं केवल डॉक्टर नोट्स में ही ज्ञान की गंगा बह रही है, मतलब जहाँ भी आप कोई भी किताब उठाएं बायो की, अगर बायो पढ़ रहे हैं या कहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो पता नहीं कब क्वेश्चन बन जाए। और एक हम आपको वाकया बताते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर सुनिएगा ध्यान से। हमारे एक मित्र हैं अमित पांडे जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे साथ ही और बॉटनी डिपार्टमेंट में ही है। तो हुआ क्या कि कानपुर यूनिवर्सिटी यानी कानपुर विश्वविद्यालय में वो लिख रहे थे ईजी नोट्स, जो ईजी नोट्स आती हैं बीएससी में, ईजी नोट्स आते हैं जो एग्ज़ाम के समय लोग खरीद के पढ़ते हैं, तो ईजी नोट्स लिख रहे थे। अब वो ईजी नोट्स लिखते समय बुक रखे हुए थे, एनसीईआरटी की बुक से मैटर कुछ सॉर्ट आउट कर रहे थे और वो टेबल पे रखे हुए थे। हम क्लास लेके आए और मैं उनके पास बैठा और मजाक में हमने कहा कि बाहर कभी कभी बैठ लिया करो। तो हमने बुक उठाई और उसको पलट के देखा तो वहाँ एक टॉपिक था, एक लाइन अंडरलाइन थी, बस उस पर नज़र गई। दूसरे दिन हमारा एक एग्ज़ाम लगा हुआ था और गए, सेम टू सेम क्वेश्चन वही रखा हुआ था। अब वो चीज़ मुझे नहीं आती थी और वो चूंकि हमने वहाँ देख ली तो क्वेश्चन वो सही गया। तो वो होता है कि आप जितना कहीं से भी कहीं कुछ भी जो मिले आप वो पढ़िए, बिना पढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए चारों तरफ ज्ञान बह रहा है, बस आप कहाँ से ग्रहण कर पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। इसलिए बताया कि कभी भी कहीं भी से भी आपको क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। चलिए, ये तो इसलिए बताया क्योंकि भाई पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया पहली बार किसने डिस्कवर्ड किया था? तो पहली बार जो बैक्टीरिया डिस्कवर्ड किया था किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को किसके नाम जानते हैं? तो इन्होंने डिजीज जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। क्या दी थी? डिजीज जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। डिजीज जर्म प्लाज्म थ्योरी रॉबर्ट कोच ने दी थी। लुईस पाश्चर की अगर बात करें तो लुईस पाश्चर ने वैक्सीनेशन की खोज की थी, वैक्सीन की खोज की थी। और इन्होंने किसकी खोज की थी? पाश्चराइजेशन की खोज की थी। और लुईस पाश्चर ने क्या किया था? लुईस पाश्चर ने इसके अलावा फर्मेंटेशन की खोज की थी। तो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कहीं कहीं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक को भी बोलते हैं। फादर ऑफ, इसके दो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं, सूक्ष्म विज्ञान के पिता जो कहे जाते हैं, वो कहीं कहीं ल्यूवेनहॉक को दे रखा है, कहीं कहीं लुईस पाश्चर को दे रखा है। अब आते हैं कि चूंकि बैक्टीरिया डिस्कवर्ड की बात करता है तो वो ल्यूवेनहॉक है। ल्यूवेनहॉक ने शायद 1695 में बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया था और इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी और इन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में दिया है। ये क्वेश्चन बना है थोड़ी हायर लेवल पे बना था कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका के खोज का वर्णन किस बुक में किया? तो माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक लिखी थी रॉबर्ट हुक ने, उसी में इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। There is no alternation of generation in E. coli due to the absence of, alternation of generation क्या होता है? यानी हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण ई कोलाई श्रेचिया कोलाई में क्यों अनुपस्थित होता है? तो अल्टरनेशन जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी एकांतरण। मान लेते हैं एन और 2n, यानी ये हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, यानी हैप्लॉइड के बाद डिप्लॉइड आना, डिप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड आना, इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी का एकांतरण होना यानी एक के बाद एक का आना। तो वो किस कारण नहीं होता है? क्योंकि इनमें मियोसिस नहीं पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, इस कारण इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है। पेप्टिडोग्लाइकॉन इज प्रेजेंट इन, पेप्टिडोग्लाइकॉन उपस्थित रहती है किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बिल्कुल उपस्थित रहती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बिल्कुल उपस्थित रहती है, आल बैक्टीरिया में बिल्कुल है। तो ऑप्शन इसका हम क्या लगा देंगे? बी, आल बैक्टीरिया। पेप्टिडोग्लाइकॉन की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकॉन का दूसरा नाम होता है म्यूकोपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? म्यूकोपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि जो म्यूकोपेप्टाइड होता है ये किसका पॉलीमर है? तो एन एस्टिल ग्लूकोसामिन और एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड और 5 अमीनो एसिड, 5 अमीनो एसिड और एन एस्टिल ग्लूकोसामिन और एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड, इन तीनों के मिलने से एक संरचना बनती है जिसे हम म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकॉन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, पेप्टिडोग्लाइकॉन कर दें या म्यूकोपेप्टाइड कर दें, दोनों का एक ही मतलब है।
अब बात आती ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव में थोड़ा अंतर होता है। जो पॉजिटिव में होता है, जो जितने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिए हैं, जैसे यहाँ दिए हैं, तो 80% आपका पेप्टिडोग्लाइकॉन पाया जाएगा, और इसमें जो पाए जाने की संभावना है 3 से 12% म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है। बस अंतर ये है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। क्वेश्चन बना हुआ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो थ्योरी थी या जो प्रोसेस था वो किसने दिया था, तो क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। और इसमें हम आयोडीन, क्रिस्टल वायलेट और आपका अल्कोहल और पानी का प्रयोग करके देखते हैं। जो कलर ले लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, जो कलर नहीं लेते हैं वो ग्राम निगेटिव होते हैं। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ गए होंगे और कमेंट्स जरूर करते रहा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट, डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसको कन्वर्ट करते हैं? डीनाइट्रीफाइंग का मतलब समझिए, डी मीन्स होता है तोड़ना, मतलब नष्ट करना। नाइट्रीफाइंग का मतलब जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं उनको तोड़कर हवा में मुक्त कर देना। ये बैक्टीरिया प्रायः कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये मृदा की उर्वरा शक्ति को नष्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं? नाइट्रेट को नाइट्रोजन में मुक्त कर देते हैं। नाइट्रेट को जैसे नाइट्रोजन मुक्त करेंगे, नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में चली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन इसका हम सी सही करेंगे। इंडोस्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया? इंडोस्पोर का निर्माण जो बैक्टीरिया करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया करते हैं? 4 प्रकार के बैक्टीरिया के प्रकार दिए हैं, ये बैक्टीरिया के प्रकार हैं। कोकस बैक्टीरिया कैसे होते हैं? गोल होते हैं। स्पाइरलम कैसे होते हैं? स्पाइरलम स्पाइरल के आकार के होते हैं, फीताकार होते हैं। बैसिलस कैसे होते हैं? कैप्सूल के आकार के होते हैं। विब्रियो कैसे होते हैं? कामा के आकार के होते हैं। तो ये कहता है कि जो इंडोस्पोर होता है वो किन जीवाणुओं में बनता है, उसका कहना ये है। तो ये बनता है प्रायः बैसिलस में। कब बनता है? बैसिलस में। इंडोस्पोर से और कौन सा क्वेश्चन बना है या बनने की संभावना है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जो इंडोस्पोर है, ध्यान रखिएगा, ये अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में बनता है। ध्यान रखिएगा, ये कब बनता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में बनता है। और ध्यान रखिएगा, ये कुछ विशेष जातियों में ही देखने को मिलता है। ग्राम पॉजिटिव बैसिलस बैक्टीरिया में प्रायः संभवतः बनता है। और इसके अलावा भी कुछ गिनी चुनी जातियाँ, देखिए बहस आप लोग ज़्यादा डीपली बहस करेंगे तब हम आपको बताएं कि जो कोकस बैक्टीरिया की बिल्कुल गिनी चुनी जातियों में भी बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल नहीं, मतलब गिनी चुनी जातियों में एक आध जाति में बनता है। तो ऑप्शन इसीलिए हमें इसका बैसिलस में कॉमनली ये पाया जाता है। और ये क्या करता है? बैक्टीरिया की प्रतिकूल परिस्थितियों से रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूट नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द सिम्बियोटिक रिलेशन बिटवीन लेग्यूम एंड, देखिए अभी हमने रूट नोड्यूल की बात की थी कि जो जड़ों में लेग्यूमिनस यानी जो दलहनी फसलें होती हैं, दाल वाली फसलें हैं जैसे चना, मटर आदि, मूंग, तो उनमें क्या होता है? ये रूट नोड्यूल गांठें पाई जाती हैं। तो वो कहता है कि जो रूट नोड्यूल बनते हैं वो किसके सहजीवन, जो लेग्यूम का मतलब दाल वाले पौधों में जो रूट नोड्यूल बनते हैं वो किसके सहजीवी होने के कारण बनते हैं? एल्गी के कारण, तो एल्गी के कारण नहीं बनते, ब्रायोफाइट के कारण नहीं बनते, और फंजाई के कारण नहीं बनते। ये किसके कारण बनते? बैक्टीरिया के कारण। तो ऑप्शन इसका हम बी लगाएंगे। कौन सा बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम है। कौन सा है? राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ओनली? ध्यान रखिएगा, इनमें कहता है वो कौन सी संरचना है जो केवल प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाई जाती है। वो इनमें 4 संरचनाएं दी हैं। मीजोसोम, न्यूक्लियोइड दिया है, क्रोमेटोफोर दिया है और पिली दिया हुआ। पिली का दूसरा नाम तो इसको हम पहले बता दें। मीजोसोम क्या होता है समझ लीजिए, क्वेश्चन बनते हैं। मीजोसोम एनालोगस ऑर्गन मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स किसका होता है? माइटोकांड्रिया के समजात माना जाता है। ये माना जाता है कि ये श्वसन क्रिया में भाग लेता है। कौन? मीजोसोम। न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड का मतलब होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल्स पाया जाता है बैक्टीरिया में उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि उसमें वास्तविक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो अनुपस्थित होती है। क्रोमेटोफोर,
क्रोमैटोफोर इसका सही आंसर होगा कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं, इन्हीं के अंदर, चूंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्रोमैटोफोर पाया जाता है। इन्हीं क्रोमैटोफोर में बैक्टीरियल जो पिगमेंट्स होते हैं या वर्णक होते हैं, इन्हीं में पाए जाते हैं। पिली का दूसरा नाम फिम्बरी होता है, ये जनन कंजुगेशन के समय पार्टिसिपेट करता है। तो ऑप्शन हम इसका सी लगाएंगे। हमने सारी जानकारी आपको दे दी है, बट क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे आपको आंसर ओके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया हैविंग ए टफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड। बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में एक तरफ, यानी इसका कहना यह है कि अगर जीवाणु, मान लो ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की एक तरफ जो फ्लैजिला है उसका गुच्छा पाया जाता है, तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं? तो देखिए, इसका हमने फार्मूला बताया था माँ कल्प। क्या बताया था? माँ कल्प कल बताया था। और ध्यान रखिएगा, जो इंटरमीडिएट तक की किताबें हैं, पूरी बात सुनिएगा, जो इंटरमीडिएट तक की किताबें हैं उसमें सिफेलोट्राइकस को नहीं रखा गया है। आपके बीएससी की जो किताबें हैं वहाँ बैक्टीरिया के जो प्रकार फ्लैजिला के आधार पर मिलते हैं, 5 मिलते हैं। इंटरमीडिएट की जब आप किताब पढ़ते हैं तो फ्लैजिला के प्रकार 4 मिलते हैं, मोनोट्राइकस और एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस। ध्यान रखिएगा, जबकि बीएससी की जब आप किताब पढ़ेंगे खासकर सिंह पांडे में, तो उसमें 5 हैं, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस। तो आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ चूंकि सिफेलोट्राइकस आंसर नहीं है, अगर यहाँ सिफेलोट्राइकस होता तो डंके की चोट पे उसी को सही करते। सिफेलो नहीं है तो हम किसको सही करेंगे? लोफोट्राइकस को। किसको सही कर लेंगे? लोफोट्राइकस को ही सही करेंगे। तो ऑप्शन इसका डी सही करेंगे। क्या करेंगे? डी। अब इस पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा। एक आपके सामने ये पिक्चर है, इन्होंने मोनोट्राइकस दिया है, इन्होंने लोफोट्राइकस दिया है, इन्होंने एम्फीट्राइकस दिया है, दोनों तरफ दिया है, और पेरीट्राइकस दिया है। अब इसी पिक्चर का थोड़ा सा निचला हिस्सा आपकी दूसरी बुक में दिखा रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो जिससे। ये देखिएगा, आप यहाँ देखिएगा सेम क्वेश्चन, एट्राइकस दिया, मोनोट्राइकस दिया है, लोफोट्राइकस दिया, एम्फीट्राइकस दिया, और ये दिया है सिफेलोट्राइकस। क्या दिया है? सिफेलोट्राइकस। देख रहे हैं क्या दिया है? सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस पे एक तरफ गुच्छा पाया जाता है। तो इंटरमीडिएट की किताब में आपको इसको नहीं रखा गया है। बीएससी और उच्च कक्षाओं में आंसर सिफेलो होगा। अगर सिफेलो हो तो इसी को ही आंख बंद करके करना, अगर सिफेलो ना हो तो फिर आपको लोफोट्राइकस करना है। ध्यान रखिएगा। तो ये हमने आपको दोनों जानकारियां प्रॉपर दे दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरिया इज नॉट ट्रू? सम बैक्टीरिया आर द पैरासाइट। बिल्कुल सही है। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बिल्कुल क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है। ये जो फूड पॉइजनिंग होती है वो क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिनकम नाम की जाति होती है, शायद उसके कारण होता है ये। और सम बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ पैरासाइट होते हैं, कुछ सैप्रोफाइट होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। अच्छा, इसका नेक्स्ट हिस्सा देख ले। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया रिप्रोडक्ट बाय सेल डिवीजन एज द ऑफ्टन द वंस एवरी 20 मिनट्स। बिल्कुल सही है, हर 20 मिनट में बैक्टीरिया में विभाजन होता है। बैक्टीरिया मैन्युफैक्चर फूड बाय हेल्प ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये गलत है, क्लोरोप्लास्ट चूंकि नहीं पाया जाता है तो ये हम ऑप्शन गलत करेंगे, ये बैक्टीरिया के बारे में सही नहीं है। क्लोरोफिल ए अकर इन, क्लोरोफिल ए अकर इन, क्लोरोफिल ए पाई जाती है ऑल प्लांट एक्सेप्शन द फंजाई। ध्यान रखिएगा, ऑल प्लांट एक्सेप्शन द फंजाई। ग्रीन प्लांट एक्सेप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स, ए ग्रीन प्लांट्स एक्सेप्शन द बैक्टीरिया। तो ऑप्शन इसका क्या लगाएंगे? ऑल ग्रीन प्लांट्स एक्सेप्शन द बैक्टीरिया, और इसका आंसर ए भी सही हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये मोर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो मोर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप बताइएगा इसका आंसर ए सही किया जाए या इसका आंसर सी सही किया जाए। आप बताइएगा इसके अनुसार हम क्या किया जाए, ये आप पर हम छोड़ते हैं और आप हमें बताएंगे। तो आप अगर यहाँ देख रहे होंगे, हमने मैटर लिया हुआ है आपके लिए, इसको चेक भी किया है। तो यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है क्लोरोफिल अकर इन ऑल फोटोसिंथेसाइज प्लांट।
एक्सेप्ट द बैक्टीरिया। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हम लोग लगाएंगे वो सी वाला ही सही मानेंगे। कौन सा मानेंगे? सी वाला ही सही मानेंगे अकॉर्डिंग इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन चेक किया गया उसके अनुसार हम लोग इसका आंसर सी वाला ही सही करेंगे, ऑल ग्रीन प्लांट एक्सेप्ट द बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरियल एक्टिविटी इज मिनिमम एट। बैक्टीरियल जो एक्टिविटी होती है यानी बैक्टीरिया की जो क्रियाविधि होती है वो मिनिमम कहाँ होती है? तो ये देखिए कॉमन सेंस क्वेश्चन है, तो वो सबसे कम लो टेम्परेचर पे होंगी। देखना जब आप लो टेम्परेचर होता है या सर्दियों के दिन पे जो आप भोजन रखते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। जो आप दूध घर में रखते हैं वो जल्दी नहीं फटता है या उससे बदबू नहीं आती है। क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि लो टेम्परेचर पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करते हैं। इसीलिए आप अपना खाने की जो चीज़ें होती हैं वो फ्रीज पे लगा के रखते हैं, फ्रीज या डीप फ्रीजर पे रखते हैं, जिससे वो ख़राब ना हो यानी उसमें बैक्टीरिया का डेवलपमेंट ना हो। तो ऑप्शन इसका हम लोग डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ई कोलाई इज नोन एज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ई कोलाई इज नोन एज। जो इश्चरेचिया कोलाई में लैंगिक जनन होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो वो उसको जानते हैं कंजुगेशन के नाम से। किसके नाम जानते हैं? कंजुगेशन के नाम पे। कंजुगेशन को खोजा किसने था? तो लीडरबर्ग और टैटम ने खोजा था। किसने खोजा था? लीडरबर्ग और टैटम ने। ध्यान रखिएगा, टैटम और लीडरबर्ग ने कंजुगेशन की खोज की थी। ट्रांसडक्शन की खोज किसने की थी? तो ट्रांसडक्शन की खोज की थी लीडरबर्ग और जिंडर और लीडरबर्ग ने की थी। ध्यान रखना क्वेश्चन बने हैं, तीनों से क्वेश्चन आए, जिंडर और लीडरबर्ग में। ट्रांसफॉर्मेशन किसने खोजा था? ग्रिफिथ ने खोजा था। इसमें क्या लिया था? निमैनोकोकस बैक्टीरिया लिया था। निमैनोकोकस बैक्टीरिया लिया था। कंजुगेशन इस पे खोजा गया था। और ये जो ट्रांसडक्शन था ये साल्मोनेला टाइफ्यूरियम था। साल्मोनेला मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि इसमें साल्मोनेला की जाति रखी गई थी, और चूंकि इससे क्वेश्चन बना है इसलिए हम थोड़ा सा इस पे आपको ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस में क्या था, तो ध्यान रखिएगा हमने आपको जानकारी दी है। साल्मोनेला टाइफ्यूरियम ही था। ये जो ट्रांसडक्शन जो खोजा गया है साल्मोनेला टाइफ्यूरियम पे। ट्रांसफॉर्मेशन जो खोजा गया था वो निमोनिया था, निमैनोकोकस था करके, तो उस पर खोजा गया था। तो इन पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करके रखिएगा चूँकि इससे क्वेश्चन लगातार बने हैं। डिपैलोकोकस निमोनियाई है इसका सही आंसर। किसने किसने खोजा? तो ध्यान रखिएगा, फिर से बता दें, कंजुगेशन लीडरबर्ग और टैटम ने खोजा था। ट्रांसडक्शन जिंडर और लीडरबर्ग। यहाँ जिंडर और लीडरबर्ग और ये कंजुगेशन और इनमें से क्रॉस हो जाता है, गड़बड़ होने के चांस रहते हैं, और ग्रिफिथ वाला तो अक्सर सही होता है। तो यहाँ से ये तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा, और हम जल्दी से 40 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हैं कि 20 क्वेश्चन तो हो ही जाएं, मगर डिस्क्रिप्शन ज़्यादा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से क्या होता है कि पूरे जितने भी क्वेश्चन उससे बने हैं सब आपको हम जानकारी देते हैं। कंपाउंड विच द प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इनहिबिट ग्रोथ ऑफ द एन अदर। कहता है एक जीव का उत्पादित पदार्थ, जो एक जीव उत्पाद उत्पन्न करता है वो दूसरे जीव के लिए हानिकारक होता है या उसकी ग्रोथ के लिए, तो उनको हम ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो एंटीबायोटिक बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक किससे निकाली जाती हैं? अक्सर फंजाई और बैक्टीरिया से निकाली जाती हैं, और हमें जब बुखार या कुछ आता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये दवाइयाँ दी जाती हैं इंजेक्शन के रूप में या टेबलेट के रूप में। तो वो क्या करता है, उस बैक्टीरिया की जो जिस बैक्टीरिया के कारण वो रोग हो रहा है उसको रोकता है। तो आंसर हम लोग करेंगे एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि स्किन पे जो स्किन की सुरक्षा करना। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो रक्त के थक्का जमने को रोक दे। एंटी एलर्जिक क्या होता है? ऐसी दवाइयाँ जिसके कारण आपकी बॉडी एलर्जी करती है या रिफ्लेक्ट करती है, उसकी रोकथाम के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। इनमें से वो 4 बैक्टीरिया दिए हैं, वो बैक्टीरिया का नाम हमें बताना है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बनाता हो। यानी वो कुल मिलाकर कहना चाह रहा है कि ऐसा बैक्टीरिया जिसमें फोटोसिंथेसिस पाई जा रही हो। मतलब ये है, केवल घुमाने का तरीका उसका है।
तो प्रकाश संश्लेषण किस में पाया जाता है? राइजोबियम एक कैसा बैक्टीरिया है? तो सिम्बियोटिक सहजीवी बैक्टीरिया है। एजिटोबैक्टर कैसा बैक्टीरिया है? तो ये एक स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है मगर प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। क्लोस्ट्रीडियम कैसा है? ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग इसकी कुछ जातियां हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया है। रोडोस्पाइरुलम कैसा बैक्टीरिया है? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है और प्रकाश संश्लेषण भी करता है। क्वेश्चन बना है ये टीजीटी पीजीटी में ये और जीआईसी में क्वेश्चन रिपीट किया है कि फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया का नाम बताओ। तो फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाला प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया जो है वो हमारा कौन सा है? रोडोस्पाइरुलम। तो ऑप्शन डी लगाएंगे और ये क्वेश्चन आपका पूर्ण परीक्षाओं में बना है इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अभी तो 5 क्वेश्चंस हैं भाई, खींचते हैं, देखते हैं फटाफट कर, अब थोड़ा सा खींच लेते हैं। द स्टेप्टोकोकस लैक्टिस रिस्पॉन्सिबल फॉर, स्टेप्टोकोकस लैक्टिस किसके लिए उत्तरदायी है? तो कर्डिंग ऑफ मिल्क यानी मिल्क से दही का बनने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इसमें से कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियम कौन सा है? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको पेंडिंग में रखिएगा। वैसे अगर पूछ देता कि इसमें कौन सा ऑर्गन्स बैक्टीरिया की तरह कार्य करता है तो ऑप्शन तब हम इसका ए लगाते हैं, माइटोकाइंडिया एज लाइक बैक्टीरिया की तरह कार्य करता है, यानी बैक्टीरिया की तरह इसकी फंक्शनिंग होती है, तो ऑप्शन ये लगाते हैं। प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट अपॉन, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, प्रोटीन को, तो ऑप्शन इसका हम भी सही लगाएंगे। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया लैक्स, बैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित होता है? लैक्स मीन्स होता है अनुपस्थित होना, तो वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ऑप्शन इसका डी लगाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।